नमस्कार। आज मैं आपको मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पूरे भारतवर्ष में तहलका मचाए हुए है। स्वास्थ्य बीमा के बारे में झांसी में भी इसका कार्यालय पिछले 1 वर्ष में से चालू हो गया है, जबकि पूरे भारतवर्ष में यह 10 वर्ष से चली आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि झांसी में 16 अस्पताल इसके नेटवर्क में शामिल हैं। लगभग 6500 पूरे भारतवर्ष में इसके नेटवर्क में शामिल हैं, जहां हम कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। आज मैं आपको मैक्स बुपा के बेहतरीन प्रोडक्ट रीएश्योर के बारे में बताएंगे, जो कि पिछले 1 वर्ष में 2.5 लाख से अधिक बिका, सर्वाधिक बिका और कंपनियों में। इस प्रोडक्ट में रीएश्योर में 18 से 65 वर्ष का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस प्लान में एक्सीडेंट पहले दिन से कवर है, यानी जैसे ही पॉलिसी प्रारंभ होती है उसमें पहले दिन से ही सारी चीज कवर है। एक्सीडेंट पॉलिसी के प्रारंभ होने पर 30 दिन का वेटिंग पीरियड, जो कि कोविड-19 के लिए है, यानी पॉलिसी प्रारंभ होती है और उसके बाद अगर 30 दिन बाद किसी को कोरोना हो जाता है तो कंपनी कहती है कि अप टू बेस समय से तक हम उसका इलाज 30 दिन में मेडिकल कवर भी कवर कर रखा है। कोविड के बाद यदि किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसका वेटिंग पीरियड 30 डेज है, यानी कि पॉलिसी प्रारंभ हो गई और 30 दिन बाद कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के अप टू बेस सम एश्योर्ड हम उसका लाभ। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और हम डिक्लेयर करते हैं, वो आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अंतर्गत, उसका वेटिंग पीरियड 3 साल है, यानी पॉलिसी प्रारंभ होने से 3 साल तक उस बीमारी से संबंधित कोई भी पैसा कंपनी नहीं देगी। हाँ, और डिक्लेरेशन के बाद उसमें कुछ प्रीमियम भी बढ़ जाती है, जो कि हमें पे करनी होगी, तभी कंपनी पॉलिसी को इशू करती है। नो कैपिंग, यानी रूम की नो कैपिंग है। आप पॉलिसी लेने के बाद यदि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि हमें कौन सा रूम चाहिए। इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी 1,000 से लेकर के अप टू बेस सम एश्योर्ड तक हम रूम ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। 100% कवर है आईसीयू, ये बहुत ही अच्छी बात है। कई पॉलिसियों में हमने देखा है कि कोई ना कोई चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, यानी जब पेशेंट एडमिट होता है उस समय आईसीयू का 100% कवर नहीं करती है कई कंपनी, लेकिन ये ऐसा एक बेहतरीन प्लान है जिसमें आईसीयू 100 ऑल डे केयर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर, ये ऐसा फीचर है पॉलिसी के अंदर जिसके लिए 24 घंटे एडमिट होने का कंपलसरी नहीं है। वैसे कोई भी सुविधा आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। ये डे केयर ट्रीटमेंट है जिसके लिए पहले 2 या 3 दिन तक भर्ती रहना पड़ता था, जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आज वो 2-3 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। तो ये कंपनी ये भी कवर कर रही है और उसमें लेंस लगना है, पूरा कवर है। इसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा ये है 100% कैशलेस। इसका मतलब बिना पैसा दिए इलाज करवाना, यानी जब आप या बीमित व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है उस वक्त बड़ी झंझट लगती है कि क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो अगर आपके पास कैशलेस सुविधा वाला प्रोडक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको कार्ड दिया जाता है वो कार्ड आप वहाँ पर हॉस्पिटल में दिखवाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं कैशलेस की मिलेंगी, यानी कि डॉक्टर की फीस, जांचें, दवाई
टोटल खर्चा मैं किसी में भी आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा। किसी भी वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई भी बीमित व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, उसके पहले 60 दिन तक उसने जो भी ट्रीटमेंट लिया, यानी डॉक्टर को दिखाया, फीस दी डॉक्टर की, उसके बाद दवाई ली, जांचें कराई, कुछ भी हो वो सारा का सारा आपका रिइम्बर्स हो जाएगा। कैसे? जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी कारण से, उसके पहले जांचें कराई, वो सारा का सारा रिइम्बर्स हो जाएगा। और डिस्चार्ज होने के 180 दिन तक, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 180 दिन तक, 6 महीने तक वो कोई भी ट्रीटमेंट चलता है, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस मिलेगा। एक और स्पेशल फीचर है जो हमारा लिविंग ऑर्गन डोनर, यानी किसी भी वजह से किसी बीमित व्यक्ति का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, कोई अंग खराब हो जाता है और उसको बदलने की नौबत आ जाती है। अब इसके लिए मुझे कोई डोनर चाहिए, दान देने वाला। अगर कोई मिल जाता है तो फिर उसका इलाज कौन कराएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी कहती है कि उसका इलाज भी हम इस पॉलिसी में आपको परमिट करते हैं कि उसका इलाज भी आप इससे कर सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप फ्रॉम डे 1। इसका मतलब पहले दिन से, पॉलिसी इशू के पहले दिन से हम एंटाइटल हो जाते हैं जांच कराने के लिए, यानी हेल्थ चेकअप कराने के लिए। जनरली लोग साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं अपना या अपनी फैमिली का, तो 5 लाख पे 2,500, 10 लाख पे 5,000, यानी 500 रुपए पर लाख के हिसाब से कंपनी कहती है कि हम आपको हर वर्ष हेल्थ चेकअप के नाम। अब हम आपको एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट के जो जान है हमारी, इस प्रोडक्ट की जान है रीएश्योर प्लान, जिसका नाम, जिसको लेकर के इसको नाम दिया गया है रीएश्योर, यानी कि रीएश्योर अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने 10 लाख का बीमा लिया, ग्रुप में लिया, फैमिली का या इंडिविजुअल लिया, किसी कारण से आपने 2 लाख खर्च कर दिए, जरूरत पड़ गई, भर्ती हो गए, 2 लाख खर्च, बचे कितने? 8। अब कंपनी क्या कहती है कि एक बार क्लेम सेटल होने पर जितना आपका, जैसे 8 लाख बचा है, हम 10 लाख और आपकी बकेट में डाल देंगे, यानी आपके बकेट में अब 18 लाख रुपया हो गया। यस, मैं सही कह रहा हूँ, 18 लाख हो गया, यानी कि अब आप कोई भी इलाज 18 लाख तक करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, 18 लाख भी खर्च हो गए, अगर साल भर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 1 वर्ष के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पूरे 18 भी खर्च हो गए तो 10-10 करके आप 50 बार भी कंपनी कहती हम क्लेम देंगे आपको, और उसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देनी होगी। नो मेडिकल टेस्ट, हम कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करा रहे हैं एट एनी एज, यानी 18 से 65 वर्ष तो एंट्री एज है। लेकिन अगर हम लोग फैमिली ग्रुप का लेते हैं तो उसमें बच्चे भी शामिल हैं, 91 डेज से लेकर 38, तो हम किसी, कंपनी कहती है कि हम किसी का भी हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं, चूंकि ये नो मेडिकल एजेंसी कहलाती है ये, कि इसमें मेडिकल नहीं कराते हम। सिर्फ डॉक्टर हमारा फोन करेगा पॉलिसी इशू करने से पहले, वो आपसे पूछेगा और पॉलिसी इशू हो जाएगी। एक और बेहतरीन फीचर, 50% बोनस एवरी ईयर। यस, यानी आपने 10 लाख का बीमा लिया, 1 वर्ष तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो आपका बीमा कितना हो जाएगा? अब 12.5 लाख, सॉरी 15 लाख, 10 का 15, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। 50% नो क्लेम बोनस एनसीबी मिलता है। और यदि आपने 2 वर्ष तक कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपका बीमा 10 की जगह 20 हो जाएगा और प्रीमियम आपको 10 की ही देना पड़ेगी। यस। सेकेंड, मेडिकल ओपिनियन, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब फीचर है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई हमारा मरीज भर्ती है हॉस्पिटल में
और एक बार क्लेम सेटल हो गया और हमें लग नहीं रहा कि कुछ समझ में आ रहा मुझे, अब क्या करें हम? तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी ले सकते हैं, यानी कि मान लो विदेशी डॉक्टर से भी हम इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं उसका फोन कॉल के द्वारा, तो उसमें जो भी खर्चा आता है वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। नो टीपीए, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कंपनी कहती है कि कंज्यूमर के और मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। जैसे ही कोई भी बीमित व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है, वहाँ का स्टाफ जैसे ही लॉगिन करता है पॉलिसी को कि ये हमें क्लेम आया है, आधा घंटे के अंदर कंपनी का दावा है कि 30 मिनट के अंदर हम प्री अप्रूवल 30 मिनट के अंदर हम सेटलमेंट के लिए दे देते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये कहता है कि यदि आपको एलोपैथिक में ना करवा करके अन्य किसी पैथी में इलाज करवाना चाहते हैं, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी, सिद्धा, इस तरह की पद्धतियों में अगर आपको इलाज करवाना है तो कंपनी कह रही है लेकिन ये सब रिएम्बर्स बेस पे होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरे नेटवर्क में नहीं है, हॉस्पिटल के नेटवर्क में नहीं है। पहले आपको उन पर खर्च करना होगा और वो भी इन पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ही इलाज होगा, तभी क्लेम सेटलमेंट हो। अब आता है एम्बुलेंस। इमरजेंसी में यदि कोई इमरजेंसी आती है और आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कहती है पर हॉस्पिटलाइजेशन हम आपको 2000 रुपये देंगे। जैसे कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना है तब भी कंपनी कहती है हम आपको 2000 रुपये देंगे। और अब आता है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस क्या कहता है, जैसे कोई सीरियस हो गई पेशेंट और उसको बाहर ले जाने की जरूरत पड़ती है, मान लो हम झांसी में हैं या कोई दिल्ली में है, दिल्ली से मुंबई जाना है या कहीं भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, और डॉक्टर का कहना क्या है कि समय कम है, अगर समय से इलाज मिल जाता है तो मरीज को बचाया जा सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। कंपनी का कहना क्या है कि यदि आप अपने स्तर पर यानी कंज्यूमर अपने स्तर पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है और वो हमें बिल देता है तो 2.5 लाख रुपए हम रिएम्बर्स कर देंगे। नहीं तो कंपनी जब स्वयं करेगी तो जितने में मिलेगी उतना सम एश्योर्ड अपना। मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये देखिए आप कितना बेहतरीन फीचर है। ये भी मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या कहता है, कोई भी रोबोटिक सर्जरी है, वर्तमान में ये चेंज हो गई है सर्जरी की। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों को डायलिसिस हो रहा है ना, कीमोथेरेपी हो रही है, ये सारे ट्रीटमेंट भी हम इसमें शामिल करते हैं। HIV और एड्स एक ऐसी बीमारी है कि जो कोई भी कंपनी इसको कवर नहीं करती है, लेकिन हमारी कंपनी अप टू बेस सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 50,000 यानी 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख है तो 1 लाख नहीं देंगे हम, 50,000 तक, मैक्सिमम 50,000 तक इस बीमारी के लिए कंपनी कह रही है हम दे देंगे। अभी आपने रीश्योर्ड के बारे में जाना, उसके फीचर के बारे में जाना। अब इसको लेने के 2 तरीके हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, कोई अकेला व्यक्ति अगर लेना चाहता है अपने लिए तो वो ले सकता है, या कोई फैमिली फ्लोटर लेना चाहता है, यानी कि फैमिली फ्लोटर की परिभाषा क्या कहती है, पति पत्नी और अप टू 4 चाइल्ड, यानी 4 बच्चे तक हम शामिल कर सकते हैं इसमें, जिनकी आयु 91 डेज से यानी 91 दिन से कम 91 दिन का बच्चा होना चाहिए, बच्ची, और मैक्सिमम 30 एज, हाँ 30 साल तक बच्चे में ही काउंट किया। अब हम इस प्रोडक्ट की एड ऑन सर्विस के बारे में बात करेंगे, जिसको लेना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, और यदि आप लेते हैं तो उसके लिए प्रीमियम में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। पहला हमारा है सेफगार्ड फीचर। सेफगार्ड फीचर क्या कहता है कि यदि आप उसको एड ऑन करते हो तो आपने यदि 50,000 तक साल भर में क्लेम ले लिया 1 वर्ष के अंदर, तो 9 बोनस जो कि आपका 1.5 गुना होने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही।
यानी कि 1 वर्ष के अंदर अगर आपने 50,000 तक का क्लेम ले भी लिया तो नो क्लेम बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला। दूसरा, पीपी किट्स, ग्लव्स, यानी जो नॉन टेबल आइटम है इन पेशेंट, जब कोई भर्ती होता है तो उसमें कुछ प्लास्टिक के जो आइटम होते हैं वो जो कि शामिल नहीं होते हैं, वो भी आपके इसमें सेफ हो जाते हैं। तीसरा होता है आपका इन्फ्लेशन, यानी भारत देश का इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर अगर 8% है साल की, तो आपके बेस में हम जो बेस समय शॉर्ट आपने लिया, जैसे 10 लाख लिया, और यदि 8% महंगाई दर रही तो हम आपका 80,000 रुपये जोड़ देंगे अगली, जिसके लिए अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना है और ना कभी वो कम होगा। अब है हॉस्पिटल कैश। आप इस चीज को समझो, बहुत अच्छी चीज है। जैसे बीमित व्यक्ति का तो इलाज हो रहा है, लेकिन अब उसका एक तो बिजनेस लॉस हो रहा है, दूसरा आने जाने का खर्चा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, उसको मीट आउट कैसे किया जाए। तो कंपनी कहती है कि अगर आप हमें कुछ पैसे इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे, यानी ये सर्विस मेरी ले लेंगे हॉस्पिटल कैश वाली, तो 5 लाख पर हम आपको 1,000 रुपये पर डे देंगे। कैसे देंगे? इन पेशेंट जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं 48 घंटे कम से कम भर्ती होना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज तक। यानी कि कोई भी बीमित व्यक्ति यदि भर्ती होता है और इसने ये सुविधा ले रखी है हॉस्पिटल कैश की, और उसका बीमा 5 लाख रुपए है और वो 10 दिन के लिए भर्ती होता है, तो उसको 10,000 रुपये अलग से बिना किसी बिल लगाए सीधे खाते में जाएंगे। अब आता है एक्सीडेंटल कवर। तीसरा हमारा एड ऑन सर्विस है एक्सीडेंटल कवर। एक्सीडेंटल कवर, अगर आपने 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड लिया है हेल्थ का, तो ये 50 लाख का आपका हो जाएगा, यानी 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो जाएगा। और ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या कहता है? यदि किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से ये बीमा है, बीमित व्यक्ति की, तो घर वालों को, नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। और यदि डेथ नहीं हुई और एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई और वो विकलांग हो गया, जैसे परमानेंट डिसेबल हो गया, 100% और जीवित है, तो कंपनी क्या कहती है, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पर 125%, यानी कि 50 लाख का की जगह हम देंगे 62.5 लाख रुपए कैश। यस। और यदि एक हाथ एक पैर, यानी पार्शियली अगर वो डिसेबल होता है, दिव्यांग होता है, तो जितने परसेंट डॉक्टर बना करके देता है सर्टिफिकेट, जैसे 50% का या 30% का, तो 50 लाख का 30% जीवित रहने पर भी कंपनी प्रोवाइड करेगी पैसा। अब आपने रीश्योर के फीचर के बारे में जान लिया, एड ऑन सर्विसेज के बारे में जान लिया। अब हम कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि IRDA की रूलिंग के तहत आती है, जो कि सारी कंपनियों को मानना बाध्यता है। वो क्या है? वो है 24 मंथ का वेटिंग पीरियड। जैसे आपने पहले देखा 30 दिन का वेटिंग पीरियड था, किसके लिए? कोई भी बीमारी हो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका वेटिंग पीरियड 24 मंथ होता है, यानी 2 साल। उन बीमारी जो शरीर में पहले से पनप रही होती हैं, जैसे किडनी खराब हो गई, तो कंपनी कहती है कि हम तुरंत नहीं देंगे ना कोई भी ऑपरेशन का वेटिंग पीरियड, एक्सेप्ट हार्ट हम जरूर 30 दिन बाद कवर करते हैं। यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो अचानक होती है, पहले से नहीं पता होता है। लेकिन जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर पहले से पनप रही होती हैं, उन बीमारियों का वेटिंग पीरियड, जो कि कुल हैं 17 बीमारियां, जो कि हम आपको लिंक पे दे देंगे, वो आप देख पाएंगे, उनका वेटिंग पीरियड 24 मंथ है। और बाकी सारी बीमारियां जितनी भी हिंदुस्तान में हैं, वो सारी कवर हैं, जिनका वेटिंग पीरियड मात्र 30 दिन। अब आप लोगों ने जान चुके हैं रीश्योर के फीचर के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, और उनमें एड ऑन सर्विसेज के बारे में, और किस तरह से ले सकते हैं इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। अब हम इसको आगे
जानेंगे कि हमें कितना प्रीमियम देना होगा। अभी आप देखिए 18 से 35 वर्ष इंडिविजुअल अगर कोई ये प्लान लेता है तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए। 10 लाख का बीमा ले रहा है वो, बीमा धनराशि कितनी होगी 10 लाख, और उसे 8,103 रुपये सालाना देना है मात्र। जी हाँ, और 10 लाख रुपए का उसका बीमा चलता रहेगा। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि अगर उसने 1 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो उसका 10 का 15 हो जाएगा, और 2 साल तक नहीं लिया तो 10 का 20 हो जाएगा, और प्रीमियम देना पड़ेगा उसको इतनी। अब आ जाइए आप फैमिली फ्लोटर की बात करते हैं। हमने 20 का सैंपल ले लिया। ज़्यादातर हमारे देश में युवा वर्ग ही है और उनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, और उनका अगर वो फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं तो देखिए आप 10 लाख का बीमा पूरे परिवार को सुरक्षित कर रहा है मात्र 12 रुपये पर डे में। देखिए आप, मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, ये मैंने 20 का सैंपल ले लिया। किसी 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी की आयु 35 वर्ष है, 34 है। 18 से 35 वर्ष में एक ही हमारी ये है प्रीमियम 18,177। चारों लोग इसमें शामिल हैं। जी हाँ, 18,177 रुपये वार्षिक धनराशि आपको देनी होगी, जिसमें चारों लोग शामिल हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, जिनकी आयु 91 डेज से 30 साल की हो सकती है। और अब आप देखिए, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है 365 दिन कवर मात्र 50 रुपये से भी कम में, यानी 49 रुपीज 80 रुपये पैसे पर डे आप पे कर रहे हैं कंपनी को। और गारंटी कितनी की है तो 10 लाख, 10 लाख के इलाज की गारंटी। अब प्रति व्यक्ति कितना पड़ रहा है 12 रुपये 45 पैसे। आप समझ सकते हैं 12 रुपये 45 पैसे हम बच्चों के ऊपर कैसे खर्च कर देते हैं, उड़ाते हैं। देखते हैं आप कि कितने कहाँ पैसा हम लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचें कि हम 12 रुपये पर डे 12 रुपये 45 पैसे अगर हम एक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, क्या हम ये नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए? मेरे ख्याल से ये विचार आपको जरूर करना होगा। मेरा नाम, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम प्रेम प्रकाश अग्रवाल। मैं मैक्स रूपा इंश्योरेंस का क्लिनिकल एडवाइज़र हूँ, और मैंने सारी जानकारियाँ जितनी मुझे नॉलेज है और कंपनी के बारे में जानकारी है मैंने बता दी है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंपनी के बारे में जानने के लिए आप www.maxrupa.com पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।